बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मछली बनाने का एक नया तरीका शेयर करूंगी। जब आप मेरी रेसिपी से मछली का सालन बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा और बिल्कुल भी मछली की स्मेल नहीं आएगी। ऐसी टिप्स और ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूंगी, वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। और जो आपके घर में बच्चे मछली नहीं खाते वो भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार मछली का सालन तैयार करने की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पैन लेना है और उसमें मैंने तकरीबन 1 प्याली घी ऐड कर दिया है। और घी गर्म होने के बाद मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज कटिंग करके ऐड कर दी है। प्याज को हल्का सा नरम होने तक पकाएंगे। अब इसमें मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसको अब अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसको अब हमने इतनी देर फ्राई करना है कि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए और गोल्डन कलर होने तक इसको हम पकाएंगे। तो मछली का सालन बहुत ही आसान तरीके के साथ आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। आधी चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च, आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया जो पीसा हुआ था वो ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे और इसी दौरान हम पानी का छींटा लगाते रहेंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं लेकिन अच्छी तरह से भुन जाए। और अब इसके बाद मैं चूल्हे का फ्लेम यहाँ पर मैंने नॉर्मल कर दिया है और इसके बाद 2 अदद मैंने टमाटर बारीक कटिंग करके वो भी ऐड कर दिए हैं। और मसाला आप कोशिश किया करें कि बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करें। एक तो ये होता है कि जल्दी नरम होके गल जाता है, दूसरा ये खड़ा खड़ा नज़र नहीं आता। मसाला अच्छी तरह से नरम हो चुका है। अब इसमें मैंने आधे कप के करीब पानी ऐड किया है। वो इसलिए ऐड किया है कि अब हमने इसमें मछली के पीसेस रखने हैं और अगर हम बिल्कुल खुशक मसाले में रखेंगे तो मसाला सारा जो है जल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड करना ज़रूरी है। और अब इसमें हम मछली के जो पीस हैं वो रखना शुरू कर देंगे और चूल्हे का फ्लेम जो है वो बिल्कुल नॉर्मल सा कर देंगे। ज़्यादा भी कम नहीं करना और ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना, नॉर्मल फ्लेम पे हम रखेंगे। जिस तरह हम दम पे चावल पकाते हैं उससे थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारे पीसेस इस तरह से रख दिए हैं। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद इसका कवर हटाऊंगी। ये बहुत ही नरम होती हैं, इसको ज़्यादा देर हमने नहीं पकाना। और अब हम यहाँ पर इसकी साइड चेंज कर देंगे और साइड बहुत ही ध्यान से आपने चेंज करनी है क्योंकि ये नाजुक सी मछली होती है, ये टूट जाएगी सारी। और बहुत ही आहिस्ता हाथ से आपने ये काम करना है और इनकी साइड आपने चेंज करके 1 से 2 मिनट तक आपने इसको पकाना है। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी 4 से 5 अदद हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी। ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं और फुल फ्लेम पे मैं इसे पका रही हूँ। और यहाँ पर मैंने गरम मसाला पीस के रखा हुआ था, तकरीबन आधी चम्मच के करीब मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर दूंगी। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं। और हरा धनिया भी अब इस दौरान ऐड कर दूंगी। और तकरीबन हमारी जो फ़िश का सालन है वो रेडी है। आप चाहें तो इसको इतना मतलब शोरबे के साथ भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका पानी खुशक कर लें और इसको बिल्कुल भुना हुआ बना सकते हैं। तो फ़िश हमारी जो है वो गल चुकी है, बिल्कुल सालन रेडी है। और अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी ताकि इसका घी ऊपर आ जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है तो घी ऊपर आ चुका है और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार मछली का सालन बनके रेडी है। ये इतना टेस्टी और खुशबूदार बना है कि आप एक बार जब इसको खाएंगे तो यकीन करें आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे और जो आपके घर में मछली नहीं खाते वो भी शौक से खाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और रेसिपी अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे लाजमी बताइएगा कि आप कौन सी कंट्री से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में लाजमी अपनी अपने सिटी का नाम लिखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।